कांग्रेस हर मूवमेंट में झूठ बोलती है। कांग्रेस ने एक पेंशन में 50 रुपए बढ़ाते थे और बीजेपी गवर्नमेंट 250 रुपए बढ़ाती है। अभी मैं आपसे कहना चाहता हूँ 5 अक्टूबर को एक वोट भाई राजेश नागर को देंगे और तीसरे नंबर पर भाई राजेश का चुनाव चिन्ह है। मैं सभी भाइयों से हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद कुलवीर शर्मा जी। और देखिए अब विधायक साहब को बिल्कुल तोड़ा जाएगा समस्त ग्राम की तरफ से और समस्त नागर परिवार और अदारा परिवार की तरफ से। और मेरे सर ने बहुत बड़ी व्यवस्था किया। संडे का दिन था और चिट्ठे नहीं मिल रहे थे। बैंक खुलवाया, सरपंच के लिए दोस्तों और जितने मेरे साथी आए हुए मेरे सबसे हो गया वो कुर्सियां अपनी ग्रहण करें। मेरे जितने साथी हैं कुर्सियों पे आ जाए प्लीज। देखिए बिल्कुल सिक्कों से तोला जा रहा है। हमारे गांव के दोनों सरपंच वेद प्रकाश अदाना जी, विक्रम प्रताप पूरा सरपंच सूरज पाल जी कानपुर से हार्दिक अभिनंदन। पूरे सरपंचों की व्यवस्था कर रखी है वेद भाई ने और सुकेश भाई ने। जितने सरपंच हैं बिल्कुल पगड़ियों के साथ और जितने मेरे साथी सामने खड़े ना प्लीज मैं बार बार आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आप इधर आ जाइए। और हमारे बीच में कुंवर पानम चैंपियन जी भी है, नवाब सिंह नागर जी भी है, उनका भी हार्दिक अभिनंदन है। स्वागत है। फूल मालाओं से सिक्कों से और रुपये से तोला जा रहा है भाई तराजू में बैठा कर। और रामवीर विदुर जी के भी भाई हैं, अभी मुझे ऐसा सूचना मिली है। देखिए मैं बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ प्लीज आप लोग खड़े हो ना कुर्सियों पर क्या नहीं समस्या क्या है यार। इतने लोग आप खड़े हो कुर्सियां खाली पड़ी है इनमें बैठिए प्लीज। भाई राजेश नागर जी का जब चुनाव शुरू हुआ था वजन 65 किलो और जैसे जैसे भगवान स्वरूप की जनता का प्यार आशीर्वाद मिल रहा है आज 71 किलो में ये सब आपका बहुत रुपया आशीर्वाद मेरे भाई राजेश नागर जी को जो मिल रहा है उसकी वजह से वजन हमारे विधायक जी का बढ़ रहा है। और सुनो व्यवस्था बनाया ऐसे मत करो प्लीज, खबर मत करिए। और देखिए मैं भाई बार बार आप लोगों से प्रार्थना करूँ, मैं हाथ जोड़ के आप लोगों से प्रार्थना आप कुर्सियों पे आ जाइए ना। मैं हाथ जोड़ के आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ बार बार आप कुर्सियों पे। अरे मेरे फालतू के भाई मेरे साथी है, देखिए कोई भाई बुरा ना माने, स्टेज को खाली कर दे प्लीज, स्टेज को खाली कर दे। मैं बार बार मेरी व्यवस्था बनाने में मेरा साथ दे। और भाई सिंहराज अदाना जी ओलंपियन, अमरीश अदाना जी जो कोच साहब हैं ओलंपियन वो भी साथ में, मैं उनका भी हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। और भाई स्टेज को व्यवस्था बना दे बिल्कुल। साथी युवा साथी क्यों आप लोग प्लीज 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 आप कुर्सियों पे आइए यार, रास्ते में कुर्सी पकड़ लो अपनी। दोस्तों आपका स्वागत है। हाँ वीरेंद्र विदुरी जी आपका भी हार्दिक अभिनंदन है और स्वागत है। और देखिए आप राजेश नागर जी के सच्चे समर्थक और सच्चे भाइयों और मेरे छोटे भाइयों और बड़े भाइयों मेरी आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना आप कुर्सियों पर बैठेंगे, आप कुर्सियों पर बैठेंगे वहां कोई नहीं खड़ा रहेगा। मेरी आपसे बार बार आपसे रिक्वेस्ट है, छोटा राजेश भाई के सच्चे समर्थक हो मुझे पता है आपसे। देखिए हमारे बीच में हमारे बीच में कुंवर प्रणब चैंपियन साहब, नवाब सिंह नागर जी, सिंहराज अदाना जी ओलंपियन और राजा भैया जी और साध्वी बहन बैठी हुई हमारी प्राची, उनके साथ रतनवर त्यागी जी, सभी का यहाँ अभिनंदन और स्वागत है।
और वीरेंद्र बिदूड़ी जी जो कि रामवीर बिदूड़ी जी के भाई हैं, उनका भी हार्दिक स्वागत है और अभिनंदन है। और मैं वक्ताओं की अगली लिस्ट में अनुरोध करूंगा, हमारे डॉक्टर साहब आर.एस. नागर जी जो कि वरिष्ठ भाजपा नेता हैं, वो आए और अपने विचार रखे, क्योंकि समय कम है, 2-2 मिनट ही मैं सबको दे पा रहा हूं। मेरा निवेदन है आर.एस. नागर जी से, वो आए और अपने विचार रखे। हाँ, माला करो। देखिए, मैं बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूं, भाई जितने मेरे भाई स्टेज पे ना, प्लीज आप ना पहले नीचे हो जाइए। तो लोग हमारे घर मानने बैठे, तुम सब करने वाले हो हमारे लिए, ऐसा मत कीजिए। स्टेज को आप खाली कर दीजिए, स्टेज पे व्यवस्था बनाइए। आपका फोटो खींचने की फिल्म बना लिया, आप नीचे से बना लीजिए। हाँ, तेज सिंह अदाना जी नोटों की माला पहनाएंगे विधायक साहब को। और मैं अपने सरपंच साहब, दोनों सरपंचों, त्रिगाम गांव के सरपंच भाई वेद प्रकाश अदाना जी, विक्रम प्रताप नागर जी से अनुरोध करूंगा, वो अपनी माला से भाई राजेश नागर जी को, कहा माला उधर की भाई, ये कृष्ण बेटा, वो जो गुलाबों की माला थी वो यहाँ रखी थी, कहाँ है वो गुलाबों की बड़ी माला? कृष्ण वेद प्रकाश सरपंच जी के बेटे। हाँ भाई तेज सिंह अदाना जी फूलों की माला, और सॉरी नोटों की माला डालकर विधायक साहब का स्वागत कर रहे हैं। हाँ जी, तेज सिंह अदाना जी। हाँ, रणवीर बाबू जी भी 21,000 रुपए की माला डालकर। एक मिनट, मैं सबको मौका दे दूंगा, प्लीज ऐसे घुसड़ मत करो। ऐसे करोगे तो मैं कुछ कह पाऊंगा ना आप लोग कुछ कह पाओगे। मैं जैसे जैसे मौका दूंगा मैं आप सबको, कोई दिक्कत नहीं है भाई। मुझे उसका नाम लो, उसका नाम लो, सभी के, मैं तो फिर पूरे काम का ही नाम लेता रहूंगा यार। आप व्यवस्था बनाओ, नाम लेने से कोई बड़ा नहीं बनता। ये सब बड़े हैं, सब जितने लोग बैठे हैं सब बड़े हैं, हमारे लिए सबका स्वागत है। तो व्यवस्था बनाओ प्लीज, ले लिया जाएगा नाम भी, ऐसी बात मत करिए आप लोग। हाँ भाई, मैं बार बार कह रहा हूँ, मेरे भाई खड़े हुए, मेरे जवान साथी खड़े हुए हैं। आप सच्चे समर्थक हो राजेश भाई के, मुझे पता है। आपसे मेरा अनुरोध है, कुर्सियों पर बैठ जाए प्लीज, कुर्सियों में बैठो, कुर्सियां बहुत है हमारे पास, सबका स्वागत है। नहीं खोलेगा क्या सर जी? दूसरे पैर में भगाएगा। और देखिए रणवीर बाबू जी 21,000 रुपए की माला डालकर भाई राजेश नागर जी का स्वागत कर रहे हैं। तेज सिंह अदाना जी ने भी 11,000 की माला डाली, और रणवीर बाबू जी 21,000 की माला डालकर भाई राजेश नागर जी का स्वागत कर रहे हैं। भाई रणवीर बाबू जी आ जाइए। मुझे करोगे तो मैं कुछ नहीं बोल पाऊंगा। मैं भाई साहब बार बार वीडियो पहलवानी अनाउंस कर रहा हूँ, ये जो मेरे साथी खड़े हैं बैठते क्यों नहीं कुर्सियों पे? क्या करूं भैया, कहाँ से पकड़ूं? देखिए विधायक साहब ने जो हमारे रणवीर बाबू जी ने 21,000 रुपए दिए थे, वो गौशाला के नाम पे राजेश नागर जी ने दे दिए हैं। बोले गौशाला में देने पैसे किसी से नहीं ले रहे इस बार, बिल्कुल भी। बोला मुझे पब्लिक का पूरा आशीर्वाद है, नोटों की तुम कमी नहीं चढ़ रहे और वोटों से भी तुम कमी नहीं चढ़ोगे। और भाई बल्ला भाई आ जाए, गौशाला के लिए 21,000 रुपए दे दिए। बल्ला भाई 21,000 रुपए गौशाला में दे देना, विधायक साहब ने पैसे दे दिए, जो कि रणवीर बाबू जी ने 21,000 रुपए दिए थे, वो गौशाला में दे दिए विधायक साहब ने। आप कह देखिए, मैं अपने दोनों सरपंचों से अनुरोध करूंगा, भाई विक्रम प्रताप से और वेद प्रकाश अदाना जी से, वो दोनों सरपंच हमारे गांव के प्रथम व्यक्ति हैं, मैं उनसे। और देखिए जो तेज सिंह अदाना जी ने माला पहनाई थी, वो भी विधायक साहब ने गौशाला के नाम पे दे दी। भाई ये भी ले लो भाई, जोरदार तालियां। 11,000 रुपए की माला भी गौशाला के विधायक। बोला तुम मुझे आशीर्वाद नोटों की जगह वोटों से दे देने, मेरे लिए करोड़ों रुपए हैं। हाँ जी, नवाब सिंह नागर भी है और नसीब सिंह नागर जी भी है। हाँ, नसीब सिंह डेटा जी विधायक, उनका भी हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। और मैं उन्हें दोनों अनुरोध करूंगा, देखिए प्लीज ऐसे मत करिए, खबड़ा मत करिए, सबको मौका दूंगा। या तो तुम बोल लो या फिर से ये अनुरोध करूंगा, वो जाए एक बार भाई विधायक जी को, चैंपियन साहब को, हमारे दोनों सरपंच ग्राम के प्रथम हाँ नवाब सिंह नागर जी को, सतीश अदाना जी और भाई का स्वागत है। और जो स्टेज पे जो फिल्म वगैरह बना रहे, रील बना रहे हैं, मैं उनसे बार बार प्रार्थना कर रहा हूँ, वो नीचे उतर के बना ले, जो अभी आपको रिकॉर्डिंग करनी है। और जो
बिल्कुल सच्चे समर्थक हो, इसमें कोई दो राय नहीं है। आपसे मैं बार बार आपके चरणों में निवेदन कर रहा हूं दोस्तों, प्लीज कुर्सियों पे आ जाइए। और नवाब सिंह नागर को सतीश हजारी 36 बिरादरियों की तरफ से माला है, पूरे क्षेत्र की तरफ से तिगाम मदाना सभा क्षेत्र की तरफ से माला आप लोगों को दी। भाई साहब पहना दो प्लीज। हाँ आप पहनाइए नवाब सिंह नागर जी को। भाई बोल लेंगे, तू भी आजा। प्रजापति भाई है हमारे आजाद जी, वो भी राजेश भाई का नोटों की माला से स्वागत करना चाहते हैं आजाद प्रजापति जी। हाँ राजा साहब का भी सतीश सदाना जी की तरफ से फूल मालाओं से स्वागत। भाई एक मिनट भाई। हाँ गौरव सरदाना जी 11,000 रुपए से भाई राजेश नागर को माला पहनाकर सम्मानित करेंगे। गौरव सरदाना जी आपकी 11,000 रुपए की माला डालेंगे राजेश भाई को। और आजाद प्रजापति जी 1100 रुपए की माला पहना रहे हैं राजेश भाई को। और बताओ किसी की माला तो भी बता दो। और नोएडा से विधायक है बीपी नागर जी, उनको माला पहनाएंगे। जाइए स्टेज पर व्यवस्था बना लो भाई प्लीज। आजाद प्रजापति जी। और देखिए मेरे साथी अभी बार बार वहां खड़े हुए हैं, मैं बार बार उनके चरणों में नरम निवेदन कर रहा हूं दोस्तों, आपका सहयोग है बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है, कोई दो राय नहीं है। आप सच्चे कार्यकर्ता हो, राजेश भाई के समर्थक हो, इसमें भी कोई शक नहीं है। हाँ नसीर सिंह विधायक जी को विक्रम प्रताप सरपंच जी हमारे माला डालकर सम्मानित करेंगे। और हाँ देखिए जो माला पहनाई गई 11,000 रुपए की और 1100 रुपए की, वो भी गौशाला के नाम भाई ने दे दिए राजेश भाई ने। गौशाला के लिए ये माला भी ले लो जो भाई ले रहा है, ये भी गौशाला के लिए दान कर दी राजेश भाई ने। 5 तारीख को आने वाली 5 तारीख को वोटों को आशीर्वाद दे देना, नोटों की कोई कमी नहीं रहेगी, विकास की कोई कमी नहीं रहेगी, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। सारे तिगाम विधानसभा क्षेत्र के सभी दोस्तों सभी का यहाँ स्वागत है, कोई कमी नहीं है, बिल्कुल हवा चल रही है, पक्ष में हवा चल रही है। और आने वाली 5 तारीख के बाद सरकार भी भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा में आ रही है। और एक भाई ने भी 20-20 रुपए की नोटों की माला पहनाई, वो भी गौशाला के नाम ले लो जी। बहुत बहुत हाँ बे सरपंच जी और विक्रम प्रताप सरपंच जी करणी बांधकर मान सम्मान करेंगे हमारे विधायक साहब का, कुंवर राजा साहब चैंपियन साहब का। बहन साध्वी बैठी है, प्राची साध्वी बहन बैठी हुई है, रतनवतार त्यागी जी बैठे हुए हैं, सभी का मान सम्मान है। यहाँ पे स्टेज में व्यवस्था बना लो, मेरी आपके चरणों में नाम देना, बार बार मैं कह रहा हूँ आप लोगों से। और मैं वक्ताओं को भी 2-2 मिनट का समय दूंगा जो रह गए हैं, लेकिन ये मान सम्मान हो जाने दो, फिर मैं उनको समय भी दूंगा। ऐसा नहीं समय नहीं मिलेगा, जिनके मेरे पास नाम है 2-2 मिनट में सभी को दूंगा। पहले मान सम्मान की कड़ी को पूरा है भाई, जो सामने है ना हमारे छायाकार बंधु और प्रेस वाले इनको तो खड़ा रहने दो, बाकी और फालतू के भाई मेरे साथियों बैठ जाए, मन अपना शतान ले ले। जो हमारे छायाकार बंधु और प्रेस वाले उनको खड़ा रहने दो, उनका काम है पब्लिक की बात को ऊपर तक पहुंचाना, मीडिया का हमारे का काम है। छायाकार बंधुओं का पत्रकारों का बिल्कुल हार्दिक स्वागत है। ये पावन भूमि गांव तिगाम की तरह पर आपको सभी का अभिनंदन है। तिगाम विधानसभा क्षेत्र और पूरे 84 पाल की तरफ से पूरे तिगाम विधानसभा क्षेत्र के सभी सारे छायाकार बंधुओं को पत्रकार बंधुओं का स्वागत है। हाँ चैंपियन साहब भी भाई अमरीश अदाना जी को और सिंगराज अदानी ओलंपिक का स्वागत करेंगे। और देखिए 84 पाल की तरफ से दोनों सरपंचों की तरफ से 84 पाल की पगड़ी बांधी जाएगी। वेद प्रकाश अदाना जी विक्रम प्रताप सरपंच गांव के प्रथम व्यक्ति होते हैं। सरपंचों की बात है चाहे वो किसी भी काम का, लेकिन अपने गांव को रिप्रेजेंट करता है तो प्रथम व्यक्ति अपने गांव का, पहले उसका नाम आता है, उसका नाम आ गया तो समझ लो पूरे गांव का नाम आ गया। इसमें कोई भाई बुरा ना माने, किसी का नाम मैं नहीं ले पाऊं तो अभी ऑन नहीं करी मैंने, सभी को बुलाया मैंने। हाँ मंजू नागर विधायक साध्वी जी बैठी है, उनका भी हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। प्लीज बुरा मत करिए, व्यवस्था बनाओ प्लीज। भेंट करता हूँ फूल मालाओं के साथ।
अच्छा, तीसरे कौन से मुझे दो का पता है। तीसरे उन्हें भी बुला दीजिए, उनको भी कर देंगे। तीसरे भैया राजकुमार नागर जी। हाँ मेजर। काचा मेरा भूरे वाला बैग लाओ, कैशबैक सर। और देखिए 84 पाल की तरफ से पूरे तिगाम विधानसभा क्षेत्र की तरफ से मैं अनुरोध करूंगा, हमारी बहन साध्वी प्राची जी बैठी हुई है, मैं उनसे अनुरोध करूंगा वो आए और जनता जनार्दन को अपने विचारों से अवगत कराए। बहन प्राची, साध्वी बहन, भाई आप थोड़ा साइड में हो जाए प्लीज। मैं बहन साध्वी प्राची से अनुरोध करूंगा वो आए और अपने विचारों से जनता जनार्दन को। एक बार जोर से सभी जयघोष करेंगे, बोलिए जय श्री राम। अरे संख्या इतनी अच्छी है और कैसे बोल रहे, जोर से बोलिए, जयघोष करिए, सिंह गर्जना करिए। ये आवाज आपकी वाला खूनी पंजा, इसलिए ये खूनी पंजा नहीं देशभक्तों, खूनी पंजा नहीं, ब्राह्मण, अक्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, और पांचवा है सन्यासी। जब हम पांचों मिलकर के बैठेंगे तो क्या बनेगा, जोर से बोलो, गुस्सा बनेगा ना। बराबर वाले को भी डर लगेगा, गुस्सा कहीं मुझे ना लग जाए, किसी को मारना नहीं है। जोर से बोलिए, बोले जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। श्री राम जन्मभूमि की, काशी विश्वनाथ की, श्री कृष्ण जन्मभूमि की, गंगा मैया की, गौ माता की, देश भक्तों की, देश के संतों की, बोलो भारत माता की, भारत माता की। मैं बोलूंगी, बोल रहा है चप्पा चप्पा, आप बोलोगे भाजपा ही भाजपा, बोल रहा है चप्पा चप्पा। पीछे वालों को सुनाई नहीं दिया क्या, बोल रहा है चप्पा चप्पा, बोल रहा है चप्पा चप्पा, बोल रहा है चप्पा चप्पा। मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के सभी अधिकारीगण, पदाधिकारीगण और मेरे सामने उपस्थित राष्ट्र प्रेमी, देश प्रेमी भाइयों, हम सब 5 तारीख में इलेक्शन है हरियाणा के अंदर। मैं हरिद्वार से चलकर के आपके बीच में आई हूँ। मेरे भाई कुंवर प्रणव जी अभी बहुत अच्छी बात कह रहे थे, खिलाड़ियों का सम्मान होना चाहिए। बोलो होना चाहिए ना, जोर से बोलो। मेरे भाई ने शुरुआत की है, उस बब्बर शेर के लिए एक बार जोरदार तालियों से सम्मान करिए। राजेश नागर जी के लिए आए हैं और यहाँ पर सभी से हम आपसे नोट नहीं मांग रहे, ध्यान देना राष्ट्र प्रेमी बंधुओं, हम आपसे मांग रहे हैं आपका पवित्र वोट, जो आपकी बेटी की रक्षा करेगा, आपकी बहन की रक्षा करेगा, आप सबकी रक्षा करेगा और हिंदुस्तान का, हरियाणा का विकास करेगा। मैं आपका वोट मांगने आई हूँ। जब घर पे बहन आती है, बेटी आती है, तो ये बताओ उसको खाली हाथ नहीं भेजते ना, जोर से बोलो, खाली हाथ भेजते हो क्या? अरे हरियाणा के लोग तो जोर से बोलते हैं भाई, खाली हाथ भेजते हैं क्या? तो खाली हाथ नहीं भेजोगे ना। देखो केवल आपकी नहीं, आपके पड़ोसी की भी वोट चाहिए मुझे, आपके रिश्तेदार की भी वोट चाहिए मुझे, दोगे ना? देख लो, संकल्प लेना पड़ेगा, दोगे ना? मैं आपका वोट लेने आई हूँ। ये पवित्र वोट आपकी बहन की, आपकी बेटी की, आपके पड़ोसी की, हरियाणा की रक्षा के लिए आपका वोट मांगने आई हूँ। और वोट जब आप दोगे
मैं कहूंगी पहले होगा मतदान, आप कहोगे बाद में होगा जलपान। पहले होगा, बाद में होगा, बाद में होगा। ये संकल्प लेकर के जाना। और आप अपने रिश्तेदारों को भी फोन करेंगे। जो काम 70 साल में कांग्रेस ने नहीं किया, वो काम भारतीय जनता पार्टी ने 15 सालों में करके दिखा दिया। लोग कह रहे थे राम मंदिर नहीं बनाएंगे जी, तारीख नहीं बताएंगे जी, कैसे होगा जी? अरे राम मंदिर भी बना दिया, तारीख भी बता दी। आप बताओ, देश के अंदर जो समस्या कह रहे थे कश्मीर की समस्या है जी, कह रहे थे कश्मीर के साथ छेड़खानी मत करना। यहाँ पर पत्रकार बंधु भी है, बहनें भी है। कह रहे थे कुछ लोग कश्मीर के साथ छेड़छाड़ की तो हिंदुस्तान में खून खच्चर हो जाएगा। देश प्रेमियों, कश्मीर की समस्या का समाधान भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी अमित शाह ने कर दिया। कोई मच्छर नहीं मरा, एक मच्छर नहीं मर पाया। भारतीय जनता पार्टी ने वो काम करके दिखाया जो किसी ने नहीं किया। इसीलिए आपका एक एक वोट, बहनों माताओं, आपका एक एक वोट मांगने आई हूँ। हरिद्वार से चल के आई हूँ, आपके बीच में निवेदन करने आई हूँ कि 5 तारीख में अपने मतभेद मनभेद भुलाइए। आपके मतभेद हो सकते हैं मेरे राजेश भाई नागर के लिए, तो मैं आपसे निवेदन करने आई हूँ, पल्ला फैला करके वोट मांगने के लिए आई हूँ। मतभेद भुला करके 5 तारीख में ज्यादा से ज्यादा वोटिंग करने का संकल्प लीजिए। भाई नागर जी को जिताइए और सामने वाले की जमानत जब्त करा दीजिए। बोलिए भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी। ये जो पीछे बैठे ये भाजपा के नहीं है क्या? तो बोल क्यों नहीं रहे? बोलो भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी। देखिए, हाँ, अगली कड़ी में मैं नवाब सिंह नागर जी को अनुरोध करूंगा वो आए और अपने विचारों से अवगत कराए। नवाब सिंह नागर जी, स्वागत है आपका। यहाँ पर उपस्थित सभी जनों को मेरी हृदय से राम राम है, सभी को प्रणाम है। आज भाई राजेश जी की चुनावी सभा में हमारे बहुत ही प्रसिद्ध हमारे राष्ट्रीय खिलाड़ी जो एशियन चैंपियन रहे हैं, प्रणब चैंपियन साहब उत्तराखंड से 4 बार एमएलए रहे हैं, उनका हृदय से अभिवादन है। हमारे आदरणीय नसीब सिंह जी, हमारे बहुत ही वरिष्ठ आदरणीय मंत्री जी, हमारे विधायक जी आदरणीय जिन्होंने अभी आपका उद्बोधन किया, साध्वी हमारी बहन साध्वी जी, मंच पर उपस्थित बहुत ही सम्मानित जन बहुत बड़ी संख्या में उपस्थित हैं, सभी का बहुत हृदय से अभिवादन है। और बहुत बड़ी संख्या में मीडिया के भी लोग उपस्थित हैं, उन सबका भी बहुत हृदय से अभिवादन है। हम अब तक ये सोच रहे थे कि भाई राजेश जी के फेवर में हवा चल रही है, लेकिन आज का जो कार्यक्रम, जो पद यात्रा, जो यात्रा गांव तिगांव में निकली, उससे हवा नहीं, आंधी का महसूस हो रहा है कि उनके फेवर में आंधी। और ये चुनाव वास्तव में ये जीतने की तरफ तो आपने बहुत पहले बढ़ा दिया था, अब ये हरियाणा में एक सर्वोच्च स्थान पर पहुंचाने का ये इस समय प्रण है। इसको आप सब पूरा करेंगे ऐसा बिल्कुल हमें विश्वास है, क्योंकि ये चुनाव आपके देश की मजबूती के लिए है, आपके हरियाणा की मजबूती के लिए है। देश को मोदी जी मजबूत कर रहे हैं और उस देश के साथ हरियाणा की मजबूती उनके साथ चलने में है।
क्योंकि यदि केंद्र और प्रदेश अलग अलग होंगे तो उससे नुकसान होगा। इसलिए अपने हरियाणा के भले के लिए, इस देश को पहुंचाने के लिए जो मोदी जी का संकल्प है कि हम देश को सर्वोच्च स्थान पर ले जाएंगे। उन्होंने जिस समय वो प्रधानमंत्री बने थे, अर्थव्यवस्था में हम 11वें नंबर पर थे, आज भारत 5वें नंबर पहुंच चुका है और हमारा ये उनका प्रण है कि इसी सत्र में उसको 30वें नंबर पर ले जाएंगे और 2047 तक सर्वोच्च स्थान पर लेकर भारत को विकसित राष्ट्र बनाएंगे। ये उनका प्रण है और उसको पूरा करने के लिए वो लगे हुए हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं, स्वास्थ्य की सेवाएं दे रहे हैं। स्वास्थ्य में आपको सबको मालूम है कि जिस प्रकार से एम्स बना रहे हैं, उसके साथ साथ उन्होंने ये निर्णय ले लिया है कि 70 साल से ऊपर के जो भी लोग हो गए उन सबको फ्री चिकित्सा व्यवस्था दी जाएगी। ये निर्णय ले लिया है। इस प्रकार से भारत को सर्वोच्च स्थान पर ले जाने के लिए लगे हुए हैं। उसको मजबूती देने के लिए अपने देश में दो ऊपर केंद्र और प्रदेश की हरियाणा सरकार बनाने के लिए और यहाँ पर MP और MLA भी अपने दोनों को मजबूती देकर उनको सर्वोच्च स्थान पर ले जाने के लिए कि जिस प्रकार से आपने पहले इस तिगांव विधानसभा को सबसे ऊपर नंबर पर सबसे ज्यादा वोट आपने तिगांव गांव से दी थी, इस प्रकार से आज उसके रिकॉर्ड को भी आपको तोड़ना है। यही आपके चरणों में प्रार्थना करते हुए मैं अपना वाणी को बयान देता हूं और भाई राजेश जी को बहुत हृदय से एडवांस में बधाई देता हूं कि वो हम सबका गौरव बढ़ाने के लिए विधानसभा में जाकर उससे भी अच्छा स्थान प्राप्त करेंगे। ऐसी मेरी शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। सबको नमस्कार। हाँ, अगली कड़ी में हमारे विधायक साहब नसीम सिंह जी, मैं उनसे अनुरोध करूंगा। नसीम सिंह डेढ़ा जी MLA हैं दिल्ली से। हार्दिक अभिनंदन आपका। आइए सर। हमारी सभा में आपके विधायक राजेश नागर जी, उत्तराखंड से 4 बार MLA रहे कुंवर प्रणय सिंह चैंपियन साहब, हमारे उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री आदरणीय नवाब सिंह नागर जी, विक्रम प्रताप सिंह जो आपके सरपंच है, धाना साहब जो सरपंच है, मंच पर उपस्थित सभी सम्मानित साथियों और आदर के योग्य सभी बुजुर्गों, माताओं, बहनों और साथियों, पिछले कुछ दिनों से हमें भी इस क्षेत्र में घूमने का मौका मिला और जैसा कि नवाब सिंह जी कह रहे थे कि हवा चल रही है नागर साहब के फेवर में, आज देखकर पता लगा हवा नहीं आंधी चल रही है। इसमें कोई दो राय नहीं है। हम भी जहां जहां संपर्क कर रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस का उम्मीदवार ना के बराबर है। कांग्रेस ने टिकट काट दिया, वो भी निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। शहरों में और ये ग्रुप हाउसिंग में भारतीय जनता पार्टी का गढ़ माना जाता है। गांव में निर्दलीय उम्मीदवार की पहचान तो बेशक से है, लेकिन जो जीत की हवा जो राजेश नागर की शुरू हुई है, तो हम जब लोगों से मिल रहे हैं तो वो ये कह रहे हैं कि अब कोई फायदा नहीं है, अब तो राजेश नागर जीत रहा है, बुराई लेने से हमें कोई मतलब नहीं है, हम तो जैसे आप कह रहे हो वैसे ही मान रहे हैं। क्योंकि फरीदाबाद शहर का जो हिस्सा लगता है वहां निर्दलीय को वोट नहीं मिलती, वहां भी एक तरफा पिछली बार तो 33,000 से जीते थे, अब के 50,000 से ऊपर चला गया है। अब कितना ऊपर चला जाएगा ये आपके ऊपर निर्भर करेगा। सब जगह जहां भी हम जाते हैं वहां एक ही चर्चा है, वहां चर्चा है कि राजेश नागर बहुत शरीफ आदमी है जी, सज्जन आदमी है, ये ठग की जो जमात है उससे तो कम से कम हमारा क्षेत्र दूर हो गया है। अब बाकी चीजें ओवर कॉन्फिडेंस में मत भी रहना कि हम तो जीत रहे हैं, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। लेकिन जिस दिन 5 तारीख को जब आप लोग वोट डालने जाएंगे, तभी राजेश नागर और आप जीतेंगे। आप सोचने लगे कि आप खा पी के दोपहर बाद जाएंगे
देखेंगे धूप हो रही है, फिर बोले शाम को जाएंगे, शाम को लाइन लगी मिलेगी। इसलिए जैसा कि अभी हमारी साध्वी जी ने कहा कि पहले मतदान बाद में जलपान। आप चुनाव जीत रहे हैं, ओवर कॉन्फिडेंस में भी मत आना। काम करने की जरूरत है और रिकॉर्ड बनाने की जरूरत है। जैसे पिछली बार 90 नंबर सीट है आपकी इस तिगांव की और सबसे ज्यादा वोटों से जीती थी। आज उस रिकॉर्ड को आपको और ऊंचा ले जाना है, तभी तिगांव के लोगों का मान और सम्मान बढ़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद विधायक साहब। मैं आप कुंवर प्रणव चैंपियन जी से, राजा जी से अनुरोध करूंगा वो आए और जनता जनार्दन को अपने विचारों से अवगत कराएं। कुंवर प्रणव चैंपियन जी, राजा जी आपका। हाँ, वीरेंद्र बिदूड़ी जी से अनुरोध है, पहले वीरेंद्र बिदूड़ी जी आ जाएं। स्वागत है सर आपका। रामवीर बिदूड़ी जी के भाई हैं वीरेंद्र बिदूड़ी जी, और मैं उनसे अनुरोध करूंगा वो आए और जनता जनार्दन को अपने विचारों से अवगत कराएं। आज के इस भव्य रोड शो के आयोजक विशाल जनसभा के लिए उपस्थित यहाँ पे 36 बिरादरी के हमारे सरदारों, वीर भूमि तिगांव को मेरा राम राम है। सभी भाइयों को, बुजुर्गों को, प्यारी बहनों को, माताओं को। ये इतना बड़ा आयोजन किसी भी पार्टी के नेता की हिम्मत नहीं है जो इतना बड़ा आयोजन कर दे। ये सिर्फ तिगांव की नहीं, 36 बिरादरी का, 36 गांवों के चौधरियों की ये वो ताकत है जो श्री राजेश नागर जी को आज दिखाई देती है। आज के इस मंच के मुख्य अतिथि महाराज श्री लंडोरा उत्तराखंड रुड़की जो हमारे बीच में आए हुए हैं, उनका इस धरती पर, पावन धरती पर हम तहे दिल से हार्दिक स्वागत करते हैं। हमारे यूपी से मंत्री, कैबिनेट मंत्री श्री नवाब सिंह नागर जी इस मंच पर मौजूद है। आप सभी के साथ में कंधे से कंधा मिलाकर आपका सहयोग करने के लिए दिल्ली से मेरे साथी पूर्व मंत्री चौधरी नसीब सिंह जी, वो भी दिल्ली से आए हुए हैं। मैं सभी का तहे दिल से, और 36 बिरादरी का, यहाँ पे 36 समाज के हमारे जो मौजूद हमारे नंबरदार हैं, सभी का बहुत तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। तिगांव विधानसभा पिछले 2019 के चुनाव में भी सबसे लोकप्रिय थी। आज जो ये चुनाव हो रहा है, इसमें आपने अपनी ताकत का एहसास करा दिया है कि श्री राजेश नागर जी एक सज्जन पुरुष, क्योंकि ये शिक्षा का दान करते हैं, बहन बेटियों के लिए, युवा छात्रों के लिए कॉलेज का निर्माण करते हैं। अभी यूनिवर्सिटी बनवाने का इन्होंने इंतजाम किया है। तो इतना बड़ा संघर्षशील राजनीतिक संत जो निस्वार्थ सेवा करते हैं आपके बीच में, ऐसा विधायक आपको नहीं मिलेगा। मैं अपने दोनों सरपंचों का, तिगांव क्योंकि बड़ी पंचायत है, उनका बड़ा तहे दिल से शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने इतना बड़ा आयोजन पूरे संघर्ष समिति के साथ में किया है। और ये आयोजन यहां से लेकर चंडीगढ़ तक कम से कम 2000 गाड़ियों के काफिले से जिस टाइम शपथ लेने के लिए चौधरी राजेश नागर जी जाए, तो चौधरी देवीलाल का जो 1987 का शपथ ग्रहण था, उसको भी भव्य करने के, उसको भी पीछे छोड़ने के साथ इतना भव्य हो कि हरियाणा से लेके दिल्ली तक आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी और जेपी नड्डा जी कहे कि दिल्ली का आयोजन अब रामलीला मैदान में होगा। मैं आपसे यही अनुरोध करता हूं, इनको इतने भारी बहुमत से 2-2.5 लाख वोटों के इतने मार्जिन से जिता के यहां से भेजे कि जब ये यहां से चले तो दिल्ली का रास्ता जाम हो जाए और दिल्ली से चंडीगढ़ तक जाते हुए पता चले, दिल्ली की आईबी की और सीबीआई की और रॉ की रिपोर्ट मिले
हमारे पीएम साहब को और होम मिनिस्टर जी को और जेपी नड्डा जी को जो भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं कि ये इतना भव्य आयोजन और यहाँ से इतना बड़ा काफिला शपथ लेने के लिए किसका जा रहा है। तो मैं आपसे यही अनुरोध करता हूँ, आप हमारे सबसे मौजूद इतने बड़े चौधरी है, सारी सरदारी है यहाँ पे, उनसे और युवा साथियों, क्योंकि युवाओं का सबसे बड़ा योगदान है जिन्होंने कल से अभी तक मैं देख रहा हूँ कि इतना बड़ा आयोजन करने के लिए कंधा से कंधा मिला के, और हमारे प्रत्याशी जो चौधरी राजेश नागर जी है उनको अपने कंधों पे बैठा के पूरे क्षेत्र में घूमते हैं। ये उनकी बाजुओं की ताकत है। इसलिए आपसे अनुरोध है, भारी बहुमत से जिता के इनको चंडीगढ़ भेजे। मैं इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ और हार्दिक धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद, जय राम राम जी। देखिए, वक्ताओं की अगली कड़ी में मैं चैंपियन साहब से अनुरोध करूंगा, प्रणब साहब से वो आए और अपने विचार रखे। भाई एक बार जोरदार तालियां बजा दो। तालियों में कंजूसी मत करो दोस्तों, ये हमें सबको पता। आप राजेश भाई के बहुत बड़े सपोर्टर हो, इसमें कोई शक नहीं है। हाँ, ये चैंपियन साहब आइए। प्रणब कुमार चैंपियन जिंदाबाद, प्रणब कुमार चैंपियन जिंदाबाद, प्रणब कुमार चैंपियन। भारत माता की बोलिए, जय श्री राम। आज दिगांव की पावन वीर भूमि पर हमारे सम्मानित 2 सरपंचों के मध्य जो इतना बड़ा जन सैलाब हमने देखा जब रोड शो को दिन में शुरू किया था, और यहाँ आते आते आज रात हो चुकी है। आप लोग 2.5 घंटे से इंतजार कर रहे हैं। आप सबके सब्र का मैं बहुत बहुत सम्मान करता हूँ, आपको प्रणाम करता हूँ। मंच पर आसीन सर्वप्रथम हमारे आज के मुख्य अतिथि, हमारी बारात के दूल्हा चौधरी राजेश नागर जी, माननीय विधायक दिगांव विधानसभा 90 हरियाणा, हमारे उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री, बहुत ही मृदुभाषी, सौम्य सरल स्वभाव के धनी चौधरी नवाब सिंह नागर जी, हमारे दिल्ली में आपके समाज का परचम ऊंचा कर रहे उच्च शिक्षित गंभीर व्यक्तित्व के स्वामी, जो कांग्रेस संगठन में बहुत बड़े पदों पर रहे हैं, आपका नाम रोशन किया है और विधायक भी रहे हैं, चौधरी नसीब सिंह जी, हमारे तुगलकाबाद से आए हमारे माननीय सांसद रामबीर सिंह बिधुड़ी के भ्राताश्री, जो हमारे अभिन्न मित्र हैं और हमेशा हमारा सहयोग, हमारा मनोबल बढ़ाते हैं दिल्ली और आसपास एनसीआर में, चौधरी वीरेंद्र बिधुड़ी जी, और समस्त सरदारी जो है सरपंच उपस्थित हैं, क्योंकि समय का मैं नाम नहीं ले पाऊंगा। आप सबका मैं सिर झुका के हाथ जोड़ के स्वागत करता हूं। मैं मान्यवर सिर्फ अपील करूंगा, देखिए बाकी मुझसे पहले सम्मानित वक्ता सब कुछ कह चुके हैं, आपको राजेश नागर जैसा हीरा मिलना असंभव है, ये मैं बता दूं। 4 बार लगातार विधायक चुनाव जीता हूं। पिताजी 40 साल पहले विधायक थे। दादाजी राजा बलवंत सिंह लढौरा रियासत के जो राजा थे, 1937 में, जब तक आप आजाद भी नहीं हुए थे, आपकी आजादी से 10 साल पहले विधायक बन गए थे। तो एक संसदीय परिपाटी हमारे परिवार में है, एक अरसे से देखता आ रहा हूं। लेकिन राजेश नागर जी के भीतर जो मैंने परोपकार और सेवा का एक अभिन्न भाव देखा, वो बिरला मिलता है। और इसमें इन्होंने 5 साल में अपना एक प्रमाण पत्र भी दिया है। हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। चाहे बेटियों का डिग्री कॉलेज हो, मेडिकल कॉलेज हो, इंजीनियरिंग कॉलेज हो, शिक्षा के क्षेत्र में सीवर की योजनाएं हो, सैकड़ों करोड़ के कम्युनिटी हॉल और अन्य चीजें हो, सड़कों का जाल हो, चाहे आपके ओवर ब्रिजेस की कनेक्टिविटी हो, मुंबई नेशनल हाईवे वाली, और बहुत सी चीजें, मैं नाम नहीं गिना पाऊंगा, इतना काम इन्होंने किया है। तो आपको खुद देखना है कि इनसे पहले यहाँ क्या होता था। दीगर बात है, राजनीति हर जगह हुआ करती है, एक दूसरे की भर्त्सना की जाती है, एक दूसरे की बुराई की जाती है, लेकिन उससे ऊपर उठ के अगर आप देखेंगे तो आपको राजेश नागर के मध्य एक अपना सेवक दिखाई देगा। आपका जनप्रतिनिधि कम, आपका बेटा, आपका भाई ज्यादा दिखाई देगा। आपके पिताजी से मैं मिला, इतना शील व्यक्तित्व उनका है, अपनी ओर आकर्षित करता है। आपके भाई भी इसी तरह के हैं, पूरा परिवार ईमानदार है। देखिए, राजनीति में 21वीं सदी में ईमानदार रहना भी बहुत बड़ी बात होती है। अभी आपने सबने देखा, नेता जो है वो हाथ जोड़ के माथे से लगा के माला को अपनी जेब में डाल लेते हैं जो मिलती है, लेकिन इन्होंने मालाओं को सादर आपको इज्जत के साथ वापस किया कि नहीं, ये गौशाला में जानी चाहिए। तो ऐसे ईमानदार आदमी को तो आप जरूर आगे लाइए।
मैं किसी का नाम लेके बुराई करने में विश्वास नहीं रखता हूं। अपने चुनाव प्रचार में भी विरोधियों का मैंने कभी विरोध नहीं किया। जिनको मैंने हराया उनका भी मैं हमेशा सम्मान करता आया हूं, क्योंकि मनुष्य को सबका सम्मान करना चाहिए। खिलाड़ी हूं, मैं तो कहता हूं बिरादरी से मैं पहलवान हूं, मेरी कोई बिरादरी नहीं। आज 3 खिलाड़ी यहाँ पे उपस्थित थे। मुझे पता लगा हमारे स्टीपल चेस के 3000 मीटर के चैंपियन हैं, हमारे 50 मीटर 20 मीटर पिस्टल .22 शूटिंग के चैंपियन हैं, और तीसरे सर्जन और थे, उनका इवेंट मुझे नहीं पता चल पाया, पोल वॉल्ट के चैंपियन हैं। और मजे की बात जो यहाँ के सरपंच हैं वो भी खुद 6 फुट 7 इंच के हाई जंप कर चुके हैं, वो भी हमारे नेशनल चैंपियन रह चुके हैं। आपका शुभ नाम क्या है सरपंच साहब? वेद प्रकाश जी। देखने में तो स्मार्ट है, अमिताभ बच्चन को मात करते हैं। हाइट वाइट भी 6 फीट 2 इंच के आसपास होगी मेरे ख्याल। तो बड़ा अच्छा मुझे लगा। देखिए हमारे युवा वर्ग को इनसे प्रेरणा लेनी चाहिए। युवा वैसे गुर्जर समाज में तगड़े होते हैं, लेकिन एजुकेशन की तरफ भी आए, शिक्षा और शक्ति दोनों का संगम करें। ये मेरा आपका मूल मंत्र, एक संदेश युवाओं को देके जा रहा हूं। और शिक्षित जनप्रतिनिधि को अपने बीच में लाएं, जिसने कुछ आपके लिए करके दिखाया है। क्यों राजेश नागर को वोट? क्यों राजेश नागर को वोट? इसलिए कि इनका भविष्य उज्जवल है। अगर आप इनको अपना सेवादार बना के, विधायक बना करके भेजेंगे तो मुमकिन है कि सरकार आपको बड़ी जिम्मेवारी भी दे दे। ये आपको बताना चाहता हूं। तो अपने कल के भविष्य को देखते हुए भी आप विचार कर लीजिएगा। जब आप बटन दबाने के लिए जाए ईवीएम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में, तीसरा नंबर का निशान कमल के फूल का है, भाई राजेश नागर का है। ये युवा साथी अगर दोबारा विधायक बन करके जाते हैं तो इनके अंदर जो पोटेंशियल है, क्योंकि सरकार तीसरी बार भी भारतीय जनता पार्टी की बनने जा रही है, कोई कुछ भी बोलता रहे, सरकार तो बनेगी बनेगी। जैसे केंद्र में तीसरी बार आए हैं, ऐसे राज्य में भी तीसरी बार आएंगे। और उसमें अगर आप मंत्री बनते हैं तो जब विधायक बन के इतना हो गया तो मंत्री बन के क्या होगा, इसके विषय में आप सोच लीजिएगा। मैं इतना ही भान कराने के लिए आपको उत्तराखंड से आया हूं। अभी बहन प्राची जी हरिद्वार से आई थी, हमारी देवभूमि के तीर्थ द्वार से हमारी बहन है साध्वी प्राची जी। और मैं खुद अपनी कानपुर विधानसभा, अपने क्षेत्र, अपने हिमालयों की उस बर्फीली हवा जो पुण्य ग्लेशियर गंगोत्री का गौमुख का है, जहां से पवित्र गंगा का उद्गम स्थल उदय होता है, यमुनोत्री से जमुना जी बहती हैं और भारतवर्ष को पवित्र करती हैं। मैं उनकी पवित्रता को लेकर के आपके बीच आया हूं कि आप उसका संज्ञान लें और भाई राजेश नागर को पुनश्च आशीर्वाद दें। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, भारत माता की बोलो जोर से जय जय श्री राम। अब हो जाएगा काम। और देखिए वक्ताओं की, देखिए मैं वक्ताओं की अगली कड़ी में वेद प्रकाश अदाना जी से अनुरोध करना चाहूंगा, क्योंकि उन्होंने विशेष कोई बात नहीं सर, 2-2 मिनट ही ले, ज्यादा समय न ले, क्योंकि आगे भी मीटिंग है। मैं वेद प्रकाश अदाना जी से अनुरोध करूंगा वो आए और अपने संबोधन से संबोधित करें। हमारे नायब सिंह नागर जी, नवाब सिंह नागर जी, नसीब सिंह एमएलए दिल्ली, कुंवर प्रताप चैंपियन, भाई राजेश नागर विधायक जी, बहन साध्वी जी, रांची जी, और सारे सरपंच पंच और मेरी सरदारी बुजुर्गों, मेरे नौजवान साथियों और मेरी माताओं बहनों, मैं आपसे इस जो भविष्य जो भव्य जो आपने स्वागत किया है, इसका मैं बहुत बड़ा आभारी हूं कि आपने थोड़े से कहने से ही आप इतनी ज्यादा भीड़ में आए, और इसके लिए मैं आपको तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। अभी मैं अपने गांव को, अपनी बिरादरी को, अपने भाइयों को, मैं अपने कुछ भाई विधायक जी के कुछ जो कहते हैं कि कार्य हैं, उन कार्यों को गिनाना चाहता हूं जो विधायक जी ने 2.5 साल में किया, क्योंकि 2.5 साल तो कोरोना में चला गया था। एक मेरे गांव की बहुत बड़ी समस्या थी, मेरे अधूरे परिवार की समस्या थी कि एक किसी छोटे से गांव में या किसी गली में मोहल्ले की लिए पट्टी लगाई जाती है। मेरे तिगांव अधाना पट्टी शब्द लगा हुआ था। मैं चंडीगढ़ गया और विधायक जी ने हमारा अधाना परिवार जो अधाना गांव है उसका पट्टी शब्द हटा करके ग्राम पंचायत तिगांव अधाना करवाया। दूसरा, यही ऐसी समस्या थी जो मैं विधायक जी से कहा, और विधायक जी से मेरी सैन समाज, मेरी प्रजापति समाज के बहुत मकान झरझर हुए पड़े थे, गिरे हुए थे, और बिल्कुल घर छोड़ के चले गए थे। जो शनिदेव वाला जोड़ था जिसमें हजारों लोग रहते हैं, उनके घर बाहर हो गए थे। शनिदेव जोड़ का वो उद्धार कराया है कि आज उसमें कोई पानी का ही टपका नहीं है, वो साफ करवाया।
आगे मैं कहना चाहता हूँ, मेरे एक सरकारी अस्पताल अभी कहते हैं कि हमारे विधायक साहब काम नहीं करते, बहुत काम किए, काफी कुछ काम है जो मैं थोड़ी सी में कहूंगा क्योंकि समय ज्यादा नहीं है और विधायक जी को कई जगह जाना है। हमारी हॉस्पिटल में, सरकारी हॉस्पिटल में अंदर ना कोई दवाइयां थी, ना पैरासीटामोल गोली थी, ना कोई चीज था। आज विधायक जी ने पूरा स्टाफ डॉक्टरों का लगवा दिया, एक्सरे मशीन लगा दी, अल्ट्रासाउंड मशीन लगा दी और आपकी जो एक होम्योपैथिक की हॉस्पिटल थी जिसकी छत टूटी हुई थी वो छत भी नहीं बनवा दी। आज हमारे सब गरीब आदमी या मध्यम दर्जे के इंसान उनको मुफ्त दवाइयां मिलती है, यह आप जाकर के आप देख भी सकते हैं। और हमारा स्कूल है सरकारी स्कूल, हम गए, हमारे सरकारी स्कूल के प्रिंसिपल ने हमसे बोला, हम अपने काम के लिए बताना चाहता हूं, वैसे तो सारे क्षेत्र में काम किए हैं, पूरे तिगाम क्षेत्र में काम किए, मैं इस काम के लिए बता रहा हूं कि मेरी समाज, मेरे बुजुर्ग, मेरे माता बहन है, सब सुने। मेरे स्कूल के अंदर जो हाई स्कूल है इसके अंदर स्टाफ नहीं था, सिर्फ 5 टीचर थे और बच्चे 2000 थे। मैंने विधायक जी से कहा, विधायक जी स्टाफ बहुत कम है, आप स्टाफ चाहिए मुझे। विधायक जी ने 15 स्टाफ के टीचर और मंगाए और जिससे कि मेरा स्कूल जो प्राइवेट स्कूल है उन प्राइवेट स्कूलों से भी ज्यादा बढ़िया रिजल्ट आया। कोई भी बच्चा, हर बच्चा मेरिट लेके आया, ये विधायक जी की मेहरबानी है। सीबीएसई स्कूल बनवाया, बहुत काम थे, हमारे सारे गांवों के लिए इतना फायदा हुआ कि सीबीएसई स्कूल नया बनवाया। आईटीआई खुलवाई, अभी कहते हैं काम नहीं करते, आईटीआई खुलवाई और तिगांव सतपुरा रोड 4 लाइन का बनवा दिया, बल्लमगढ़ से तिगांव रोड बनवा दिया। और जो भी मेरी गली में, आप सभी मेरे भाई बंधु देखते होंगे, जो आज मेरे गली में हर चौराहे पे, हर गली में जो लाइटें लगी हुई है वो विधायक साहब की मेहरबानी है। कोई भी लाइट गली ऐसी नहीं है जिसका अंधेरा हो, हर गली में लाइट लगी हुई है। एसडीएम नहीं था यहाँ, एसडीएम कोर्ट यहाँ बुलवा दिया, एसडीएम हमारे यहाँ बैठता है। और बताओ और क्या काम होंगे, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, एसडीएम कोर्ट भी हमारे यहाँ है। और मैं एक बात बता देना चाहता हूँ, जो क्राइम होते हैं और कुछ छुपे हुए होते हैं, कोई गली ऐसी नहीं है जिस गली में कैमरा नहीं लगाया हो, हर गली के अंदर मेरा कैमरा लगवा दिया है। मैं अपनी समाज, अपनी बिरादरी से कहना चाहता हूं कि ऐसे विधायक, ऐसे सच्चे नेक इंसान विधायक, अगर कोई बच्चा के मुझे चंडीगढ़ तक मिलाया और चंडीगढ़ जाकर के सीएम साहब से भी मिलाया और मेरी सारी शर्तें मंजूर कराई, और जो काम अधूरे रह गए हैं वो भी इलेक्शन है, वो भी पूरे हो जाएंगे। मैंने जुनाड़ा रोड के लिए बोला था और मैंने बुखारपुर रोड के लिए बोला हुआ है, उसके लिए हमने एमपी सब भर चुकी है। इलेक्शन होने की वजह से काम रुक गया है। कुछ मेरे भाई कहते हैं कि रोड में पानी भरा रहता है, वो बना नहीं है, वो बिल्कुल लाइन में है। जैसे इलेक्शन खत्म होगा वो आपका जुनाड़ा रोड ही बना दिया जाएगा। मैं अपने विधायक साहब से, ये आप सभी समाज से ये कहना चाहता हूँ, इस सरदारी से मैं ये कहना चाहता हूँ, हाथ जोड़ से, ऐसा सच्चा विधायक आप बताइए, जब तक भी ये गांव बसा आज तक आपका कभी ऐसा सच्चा विधायक मिला है? कभी ऐसा सिंध साहब का मिला है? कभी कोई भी बच्चा जाता है, हर एक से बड़े प्यार से बात कर रहे हैं, कोई अहंकार, कोई घमंड नहीं है। और अभी आप सुन भी रहे हैं, मैं सभी सरदारी का बार फिर जो समय कम है, सभी का धन्यवाद करता हूँ यहाँ आने पे, और सभी माता और बहनों का धन्यवाद करता हूँ। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद सरपंच साहब, आपने बिल्कुल सारी बातें कह दी। और मैं हमारे ओलंपियन भाई सिंगराज अदानी जी से रिक्वेस्ट करूंगा, कम बातों में ही 1 या 2 मिनट ही ले। भाई सिंगराज अदानी जी, सिल्वर मेडलिस्ट ओलंपिक जापान, मैं उनसे अनुरोध करूंगा वो आए और अपने विचारों से। भारत माता की आवाज नहीं आई, लग रहा है थकान ज्यादा है। एक बार दोबारा से भारत माता की जय, ये एहसास कराएगा कि हम भाई राजेश नागर को कितना प्यार करते हैं। ये जय जयकार उनके लिए भी है और एक इस छोर से दूसरे छोर तक, हर मतदान तक आवाज जानी चाहिए। भारत माता की बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपका बेटा, आपका भाई सिंगराज, इस प्रांगण में सभा के अंदर जितने मेरे बुजुर्ग हैं, मैं उन सबको चरण स्पर्श करता हूँ और नमन करता हूँ। मैं कुछ ज्यादा नहीं जानता कि मुझे वोट कैसे मांगना है, लेकिन मैं इतना जानता हूँ, मैं 18 से ज्यादा देशों में घूमा हूँ, 42 साल मेरी उम्र हो गई है। बहुत नेताओं को देखा, बाबा सुमेरा का पोता हूँ, घर पे नेताओं की आना जाना लगा रहता था। बड़े भाई पटेल साहब हमारे टीकराम अदाना जी मंच में हैं, उनके पास भी बहुत सारे नेताओं का आना जाना, तो मैंने राजनीतिक रूपरेखाएं बहुत देखी है। लेकिन जो एहसास मैं भाई राजेश नागर के घर पे या उनके ऑफिस में देखता हूँ वो मैंने कहीं नहीं देखा।
एक छोटा सा वाक्य आपको बता रहा हूँ। जब कोविड की महामारी में पूरी दुनिया त्राहिमाम कर रही थी, तो उस कोविड में मैं भी ग्रस्त हो गया। उस वायरस ने आपके इस बेटे को भी छीन करने की कोशिश करी, तो मुझे कहीं भी ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं मिल रहा, हॉस्पिटल में जगह नहीं मिल रही, बॉर्डर सभी सील थे। सेंट्रल गवर्नमेंट से संपर्क हुआ, उन्होंने कहा आप नजदीक कोई हॉस्पिटल देखो, दिल्ली तक पहुंचोगे शायद नहीं बच पाओगे। तो ये बात भाई राजेश को पता चला, अमन नागर को पता चला, उन्होंने तुरंत मेरे परिवार से संपर्क करा कि सिंहराज जी को ले आइए, मैं हॉस्पिटल में हूँ, आप चिंता मत करो, मैं बेड के बराबर में खड़ा हूँ और बेड मैंने बुक कर दिया है, बेड की चिंता मत करो। मैं जब तक हॉस्पिटल के नहीं आ गया, पूरा परिवार विधायक साहब के साथ मेरे जीतने जिंदा करने के लिए इस बंसी वाले की प्रार्थना कर रहे। उस महामारी में जब भाई भाई का दुश्मन हो रहा था, परिवार के छोड़ रहा था, डेड बॉडी भी हमको नहीं मिल रही थी, जो मर जाते थे, उस परिवार के ऐसे मुखिया जो हमने विधायक बनाया, उस मुखिया ने अपनी भूमिका निभाई और आपके इस बेटे को उस लायक बनाया जो टोक्यो में 1 नहीं 2 मेडल ला पाया। अन्यथा मैं आज आपके बीच में चैंपियन नहीं बन रहा होता। तो ये कर्ज है, 19 में तो बन गए भाई अपनी हवा से, लेकिन आपने इस सिंहराज को अपना बेटा, अपना भाई, अगर एक क्षण भी दिल में कहीं इज्जत है मेरे प्रति और बाबा सुमेरा के प्रति, तो मैं आप सबके हाथ जोड़ के चरणों में नमन करता हूं कि भाई राजेश को इस बार भारी मतों से जिता देना, बता देना कि हम एक परिवार है। क्यों? क्योंकि मैं ऋणी हूं, तो मैं आपका बेटा हूं, आप भी ऋणी हैं। मैं बहुत मंचों पे गया, लेकिन पहली बार देखा कि एक क्षेत्र के ही 2 सरपंच एक मंच पर मिल रहे हैं। यही तो एकता, प्रेम और विधायक की भूमिका है। अन्य विधायक बनते बाद में है, परिवार को तोड़ पहले देते हैं। तो इससे अच्छा सौंदर्य संस्कार कहाँ मिलेंगे? तो भाई राजेश जैसे नेता आपको बहुत मिल जाएंगे, लेकिन हिंसा जैसा नहीं मिलेगा। तो मैं आपसे पुनः विनती करता हूं कि एक बार जरूर उन भाई को मौका देना, क्योंकि काम हो ना हो वो एक अलग बात है, लेकिन जो हमारे साथ खड़ा हो वो सबसे बड़ी बात है। काम तो आप खुद भी अपने कर लोगे नहीं कर लोगे, लेकिन भाई आसानी से नहीं मिलते हैं। ये नेता बाद में, भाई पहले है। तो ऐसे भाई, ऐसे सच्चे इंसान को मैं नमन करता हूं और इस मंच पे के माध्यम से मैं धन्यवाद करता हूं भाई रूप सिंह, भाई बाबूजी के पूरे परिवार को, भाई अमन को और खासकर हमारे विधायक राजेश नागर जी को, कि मैं आपको कोटि कोटि नमन कर दूं। और जितना मेरा जीवन है वो आपके लिए है, पार्टी के लिए हो ना हो, पर भाई के लिए जरूर है। क्योंकि मैं बाबा सुमेरा का हूं, जानता हूं परिवार क्या है। परिवार पहले है, भाई पहले है। तो भाई विधायक जी हमारे राजेश नागर है, वो पहले है। तो तीसरे नंबर का जो बटन है उसको जरूर दबाएं। जय हिंद, जय भारत। और जो चैंपियन साहब जी ने मुझे पुरस्कार के रूप में 5,000 दिए हैं, उसमें से मैंने 500 रुपए सम्मान के रूप में, आशीर्वाद के रूप में रख लिए हैं, क्योंकि चैंपियन साहब मेरे आदर्श हैं। जब मैं बचपन में उनकी कहानियां सुनता तो बड़ा गर्व महसूस करता कि हिंदुस्तान में भी ऐसा कोई निडर शेर है। तो उस शेर से मुझे आशीर्वाद मिला, ऐसा लग रहा है जैसे ओलंपिक का मेडल लेने के बाद मोदी से करोड़ों रुपए मैंने सम्मान में लिए हैं, ऐसा मुझे सम्मान मिला है। तो सम्मान के रूप में 500 में स्वीकार करता हूं, बाकी राशि मैं मंदिर के लिए दान करता हूं। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद भाई ओलंपियन साहब सिंहराजा दाना जी। अब मैं अपने विधायक साहब, बड़े भाई, नहीं धन्यवाद नहीं, चलो कोई बात नहीं, मैं अपने विक्रम प्रताप जी सरपंच जी को अनुरोध करूंगा वो भी आए और अपने विचारों से अवगत कराएं। भारत माता की आवाज नहीं आ रही सही, चैंपियन साहब की तरह आवाज तो कर दो। भारत माता की। आदरणीय हमारे नवाब सिंह मंत्री जी और कर्ण चैंपियन साहब जी और हमारे नसीब सिंह मंत्री दिल्ली सरकार, मेरे बड़े भाई राजेश नागर जी और मंच में सम्मानित मंच हमारे सारे सरपंच, ब्लॉक मेंबर और मेरे गांव की इलाके की सरदारी मातृशक्ति, मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं। जैसे हमारे भाई राजेश का नेचर है ना, ऐसा कोई विधायक आज तक मिला नहीं होगा आपको, क्योंकि अगर विधायक भैया हमारे ऐसे नेचर में हैं, 90 के 90 विधायक वहां खाली बैठे हैं।
हमारे विधायक के पास ही चंडीगढ़ में भीड़ होती है, जो कि सैकड़ों आदमी, कोई पलवल से, कोई महेंद्रगढ़ से, कोई कहीं से, किसी को निराश होकर नहीं आने देते। और मैं आपको बताऊं, आपका तिगांव गांव, दोनों तिगांव गांव के नाम से पूरे हरियाणा में 6ठे नंबर पे, आपका 6ठे नंबर पे पूरे हरियाणा से फर्स्ट उस पे आया था, जिसमें 85 करोड़ का काम भाई राजेश ने कराया था। जो महेंद्रगढ़ में अमित शाह जी की रैली में अमित शाह जी ने और नायब सिंह सैनी जी ने सम्मानित किया था आपके सरपंच को। और मैं भाई के जो अधूरे काम रह गए हैं, थोड़े बहुत काम तो तकरीबन सारे ही पूरे से हैं, लेकिन जो चल रहे हैं अधूरे हैं, वो भाई को बढ़ाओ। 5 तारीख को तीसरे नंबर का बटन कमल के फूल पे ज्यादा से ज्यादा वोट देके भाई को जिताना है। धन्यवाद, जय हिंद। मैं राजेश भाई एक मिनट, मैं भाई अमरीश अदाना जी जो हमारे ओलंपिक कोच है, 2 मिनट वो भी लेंगे। हाँ नहीं, आ लिए कोई बात नहीं। मैं कोच साहब से ओलंपियन है हमारे, मैं उनसे अनुरोध करूंगा वो आए और अपना। मैं आप सभी को, बुजुर्गों, बहनों और भाइयों को और मंच पर बैठे सभी सम्मानित सदस्यों को, सम्मानित मंच को सादर नमन करता हूं। 2 मिनट के समय के साथ साथ मैं आपको एक बात जरूर बताना चाहता हूं कि जब आप यहाँ बैठे होते हैं, किसी स्टेज पर होते हैं, खासकर वहां पर जहां समाज से निकल करके उस स्टेज पर जाते हैं जहां आवश्यकता होती है ऐसे ईमानदार भाई जैसे विधायकों की, वहां आपको पता लगता है हम ऐसे विधायक को चुनते जो हमारा साथ देते। क्योंकि आपको पता होगा पूरे हरियाणा में ईमानदारी में अगर आपका नाम आता है तो राजेश नागर जी का आता है, शायद आपको पता नहीं है। ये ईमानदारी के साथ ही आपकी ये सच है कि सरकार बनने वाली है, और ये भी सच मान लेना अगले मंत्री होने वाले राजेश नागर जी हैं। इसलिए इस बटन को जब आप दबाएं तो ये भूल जाएं कि 3 नागर हमारे खड़े हैं, है तो तीनों भाई। उस भाई को आप आगे बढ़ाएं जिसने आपके साथ तन मन धन और 24 घंटे काम करते हैं। मैंने देखा है, मैं आया ओलंपिक से आने के बाद में, मेरा गांव वीरों को गांव मेरा यही काम है। कभी पहले मेरे परदादा आए थे, 400 किलोमीटर दूर से मैं आपके बीच में आया हूं, तो मेरी बात मान लेना और सम्मान के साथ राजेश नागर जी को जिताना। मैंने अपनी आंखों से देखा था कि एक बुजुर्ग औरत अब से 1 महीने पहले इनके घर पर आती है किसी काम के लिए। पहले मैंने ऐसे विधायक देखे हैं जो आधे घंटे उनसे बात की, सेटिस्फेक्शन दिया और उनका काम किया। ऐसा आज की डेट में विधायक आपको नहीं मिलेगा। और दोस्तों, हम गलती करते हैं थोड़ी सी, खासकर हमारे समाज सर्व सम्मान का सम्मान करते हुए जब हम उस स्टेज पर जाते हैं तो हमें चुनने की आवश्यकता उसको होती है जो आपको आगे बढ़ा रहा है, ना कि उसको जिसका कोई निर्दलीय, जिसको दल ही नहीं है, वो आपका साथ क्या देंगे, चाहे मेरा भाई हो चाहे आपका भाई, भाई तो सब भाई है। इसलिए अपने वोट आप बर्बाद ना करें और खुशमुख समय लेते हुए भाई नागर साहब को मैं दोबारा कहता हूं, भाई नागर साहब को आप भारी बहुमत से जिताएंगे, आपको सम्मान मिलेगा और आपको पता एहसास होगा पूरे हरियाणा में कि हमारे राजेश नागर जी वहां पर खड़े हो दहाड़ रहे हैं उस विधानसभा में। इसी के साथ मैं आपको पुनः एक बार इस बाने को विराम देते हुए नमन करता हूं। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत। अब मैं अनुरोध करूंगा बड़े भाई विधायक साहब राजेश नागर जी से, वो आए और अपने विचार रखें। भारत माता की, भारत माता की जय श्री राम, जय जय श्री राम। आदर और सम्मान के योग मेरे गांव की सरदारी, इसमें कोई मेरा चाचा होगा, कोई मेरा ताऊ होगा, कोई मेरा दादा होगा, कोई मेरा भाई होगा। तो आज मैं आप सबको हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूं और सबको राम राम करता हूं। और कई गांव की सरदारी यहां पर आई है, कई गांव के सरपंच यहां पर आए हैं, कई गांव के जिला पार्षद यहां पर आए हैं, कई गांव के ब्लॉक समिति मेंबर यहां पर आए हैं। और भाइयों और मेरी माताएं, मेरी बहनें और मेरी मातृशक्ति यहां पर बहुत समय से बैठी है, उनको भी मैं हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूं। और आज जो भव्य, जो मेरा एक रोड शो ही बना दिया, हम तो पैदल चल के आ रहे थे यहां तक, और उसमें हमारे दोनों भाई, दोनों सरपंच, हमारे वेद अदाना जी और हमारे विक्रम प्रताप नागर जी ने जो एक पद यात्रा मेरे साथ स्टार्ट की हमारे कार्यालय से, वो ऐसे
जुलूस की तरह बन गई कि हमें वहां से आने में 1-1.5 किलोमीटर आने में 2.5 घंटे लग गए। और रास्ते में जो प्यार, जो फूलों की बारिश हमारी माताओं ने, बहनों ने, हमारे बच्चों ने और परिवार के लोगों ने छतों से की, वो दृश्य मैं कभी जिंदगी में नहीं भूल पाऊंगा। और मैं अपने दोनों सरपंचों का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। और आज मेरे प्रचार प्रसार में काफी दिनों से यहां पर आए राजा महाराजा, और मैं इनकी महल में भी कई बार मेरे को जाना हुआ उत्तराखंड में, तो वो मेरे मित्र भी हैं और मैं को भाई भी मानता हूं। ऐसे कंवर प्रणब चैंपियन जी पूर्व में कैबिनेट मंत्री रहे, 4 बार एमएलए रहे, इनके पिताजी भी 2 बार एमएलए रहे और दादा भी इनके एमएलए रहे। ऐसे और अभी जब तक मेरा चुनाव का प्रसार चलेगा यहां ही रहेंगे, पूरे दल बल के साथ आए, पूरे स्टाफ के साथ यहां पर आए। पूर्व में मंत्री रहे नवाब सिंह नागर, ये मेरे 2014 के चुनाव में भी आए, 14 के बाद 19 के चुनाव में भी आए और आज भी ये 2024 के चुनाव में यहां पर आए हैं। हमारे वीरेंद्र सिंह बिदुड़ी जी और हमारे नायब सिंह, हमारे नसीब सिंह जी, नायब सिंह रटा हुआ ना, नायब सिंह आ जाता है, हमारे नसीब सिंह जी पूर्व में विधायक रहे दिल्ली, पहले कांग्रेस में थे, अब ये भी भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हो गए हैं और भारतीय जनता पार्टी इन्होंने ज्वाइन कर ली है। ये भी मेरे प्रचार प्रसार के लिए दिल्ली से चल के आए हैं। हमारे ओलंपियन कैप्टन अमरीश अवाना जी, हमारे भाई जो हमारे ओलंपिक्स में कई मेडल जीते ओलंपिक्स में, सिंहराज हजाना जी, और जो आज उन्होंने बताया कि ये बात मैं आपको एक बार और बताना चाहता हूं। एक बार इंडिया न्यूज के प्रोग्राम में लाइव चल रहा था वो प्रोग्राम, हमारे मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी थे जब, और कंवरपाल गुर्जर भी वहां पर बैठे थे। तो ये जब ओलंपिक्स का मेडल जीत के आए तो इनका सम्मान हो रहा था सीएम हाउस में, तो वहां पर बात हो रही थी, लाइव चल रहा था कार्यक्रम। तो उनसे पूछा गया किसी पत्रकार ने, आप अपना आदर्श, अपना मॉडल किसको मानते हो? तो कोई सब मुख्यमंत्री भी इनकी तरफ देख रहे थे, कंवरपाल गुर्जर भी, और सारे जो लोग वहां पर थे वो सब इनकी तरफ देख रहे थे, वे किसको बोलेंगे। तो मैं भी देख रहा था टीवी में, तो इन्होंने बोला राजेश नागर। मुख्यमंत्री जी ने बोला राजेश नागर कौन? कह रहे जी आपका विधायक तिगांव से। तो देखो ये कैसे मेरे पल थे जो इन्होंने टीवी में लाइव चल रहा था इंडिया न्यूज में। तो ऐसे मेरे भाई, हमारे सरपंच यहाँ पर कम से कम 34 गांव के सरपंच हैं, 34 गांव के। अगर मैं नाम लेता हूं, सरपंच धर्मवीर जी, हमारे पार्षद भी हैं यहाँ पर संदीप भाटी जी, हमारे योगेश यादव जी, सरपंच राजवीर नागर जी, हमारे मंडल अध्यक्ष गिरिराज त्यागी जी, हमारे धीरज त्यागी जी, राहुल यादव जी, रतेंद्र त्यागी जी, टीकाराम पटेल जी, हमारे पूर्व बीडीसी तेज सिंह अदाना जी, बीडीसी सुखबीर अदाना जी, पूर्व सरपंच रायपुर अशोक जी, सतबीर जी, सरपंच धीर सिंह चंदीला जी, राधे बाबा अदाना जी, रमेश पाल सिंह जी, रामपाल अदाना जी, विकास जी, सरपंच एसोसिएशन अध्यक्ष के हमारे जो पूरे फरीदाबाद के जिले के प्रधान है सूरजपाल भूरा जी, और बदरपुर सरपंच किशन पाल जी, राजेंद्र प्रसाद जी, मुकेश मित्तल जी, तरुण अरोड़ा जी, लालपुर सरपंच ललित चौहान जी, राजपुर कला सरपंच कुलवीर जी, धर्मपाल अदाना जी, सरपंच अमर सिंह जी, सरपंच अमेद जी, बुआपुर सरपंच महमूदपुर सरपंच रमेश पीलवान जी, संदीप अदाना जी, टीकाराम पटेल जी, सतवीर गुर्जर जी, बिल्लू पहलवान जी, रघुराज नागर जी जो मंच का संचालन कर रहे हैं, और बहुत देर से आपको यहाँ रोक कर रखा हुआ। ये भी एक कला होती है कितनी देर तक आप जनता को रोकना। और किशन अदाना जी और बीपी नागर जी, राजेश तंवर जी, राहुल यादव जी, विक्की बढ़ाना जी, राजवीर नेता जी, सम्मानित मंच, और सामने बैठे मेरे बुजुर्ग नौजवान साथियों, मेरी माताओं बहनों और प्यारे बच्चों, पत्रकार छायाकार बंधुओं। 2019 मदावली सरपंच भी बैठे, मदावली सरपंच भी बैठे ब्रजेश जी,
भैंसरावली सरपंच मनोज, हमारे सतपुरा सरपंच भी बैठे हैं सामने, बीडीसी ओम प्रकाश जी, बीडीसी सुनील कुमार जी, बीडीसी परमित कसाना जी, बीडीसी जय भगवान परवीन जी, बीडीसी परवीन जी। तो मतो देखो, आपके इस बच्चे को, आपके इस बेटे को, आपके इस भाई को इतने बड़े बड़े, इतनी बड़ी बड़ी हस्तियां प्यार देने आई है, आशीर्वाद देने आई है, समर्थन देने आई है, उनका भी मैं सबका तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। और मैं आपको ज्यादा समय नहीं लूंगा, मेरे आगे के प्रोग्राम 3 घंटे लेट हो रहे हैं। मैं आपको 5 साल पीछे ले जा रहा हूं। 2019 में दयानंद नागर जी और सारे मेरे अपने नाम लूंगा तो कोई सारे परिवार के सदस्य हैं, सम्मानित मंच में सब आ गए। और 2019 में जब मेरा चुनाव हुआ, आप लोगों ने मुझे अपना प्यार दिया, आशीर्वाद दिया, जिताकर विधानसभा में भेजा। और विधानसभा में जब हमें चंडीगढ़ बुलाया गया जीते हुए विधायकों को पहली बार, वहां पर हमारे बीएल संतोष जी, संगठन मंत्री हमारे मनोहर लाल जी, हमारे संगठन मंत्री सुरेश भट्ट जी और हमारे अमित शाह जी भी बैठे थे मीटिंग में। तो वहां बात चल रही थी, भाई किस विधानसभा को कितनी परसेंटेज वोट मिली, किस विधानसभा में हम आगे रहे और कौन सी विधानसभा सबसे ज्यादा वोट लेकर पहले स्थान पर आई। तो मुझे पता भी नहीं था। हमारी 90 विधानसभा है हरियाणा में। तो जब पूछा बीएल संतोष जी ने, भाई सबसे ज्यादा विधानसभा किस विधायक को सबसे ज्यादा वोट मिली और कौन सी विधानसभा को सबसे ज्यादा वोट मिली, तो मैं तो चुप बैठा था, पता भी नहीं था क्या कौन होगा कौन नहीं होगा। पीछे से आवाज आई राजेश नागर तिगांव। मैं इतना भावुक हो गया कि आप लोगों ने जो मुझे प्यार दिया, जो आपने वोट दी, उससे हमारे पूरे तिगांव का नाम रोशन हुआ। हम 90 नंबर पे हैं और हमारा स्थान आया पहला। ये सब आपकी दी हुई ताकत है, आपका दिया हुआ प्यार है, जो आपने अपने इस बेटे को, अपने इस भाई को, अपने इस साथी को दिया। और आज जो जन सलाह, जो हमारे को समर्थन मिल रहा है जहां भी हम जा रहे हैं, प्यार मिल रहा है जहां भी हम जा रहे हैं, मुझे पूर्ण विश्वास है हम 2019 की तरह फिर से अपने तिगांव विधानसभा का नाम पहले स्थान पर लाएंगे। सब लोग हाथ ऊपर करके मुझे विश्वास दिलाओ, लाएंगे लाएंगे लाएंगे। और जीत का अंतर पहले से ज्यादा लाकर अपने ही रिकॉर्ड को तोड़कर नया रिकॉर्ड बनाएंगे 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 बनाएंगे। और विकास की बात करूं, औरों की बात करूं, ये सारी चीजें आपको पता है। अकेले तिगांव में 85 करोड़ लगे हैं और 2236 करोड़ के काम पूरे तिगांव विधानसभा में इस 5 साल में हुए हैं, 2200 करोड़ के। और ये ऑन रिकॉर्ड है, ये मैं वैसे नहीं कह रहा। और हमें 3 साल ही काम करने को मिले, 2.5 से 3 साल, 2 साल तो कोरोना में चले गए। और अभी बहुत पैसा आया हुआ है, जो हमारे नगर निगम में भी आया है, पंचायतों में भी आया हुआ, रुका हुआ है पंचायत का 1 करोड़, तो अभी 1 करोड़ 33 लाख तो तिगांव का आया हुआ है, जो रुका हुआ है अभी। और जैसे ही आचार संहिता समाप्त होगी, ये पैसा आपको मिलेगा और काम बहुत होंगे। अभी तो शुरुआत है। और आगे बहुत देर से आप लोग